हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का मास्टर वीडियो को देखने वाले हैं, जो कि 400 प्लस क्वेश्चन और साथ में फुल डिस्कशन भी हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 8 सेट मिलने वाला है और प्रत्येक में 40 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार आपका 400 लगभग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार एसएससी के लिए है, बिहार पुलिस टेक्नीशियन, बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में एएलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंगों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में जो है सबसे कम होता है। आप लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है, कितना क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट है आपका, नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। कब किया था? तो ये 1955 में किया था। नेक्स्ट है आपका, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी डुबे ने किया था। और विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोनबर्ग ने किया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तब आपका हो जाएगा आंसर वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है आपका, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। और जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, बच्चे का लिंग जो है निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पिता के गुणसूत्र पर जो है बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है आपका, 13 नंबर देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन के कमी के कारण। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है और इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है आपका, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन B1 का
रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन सी। और घाव भरने में जो है विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 जोड़ी। और केसुरुक रज्जुओं की संख्या कितना होता है? तो ये 33 जोड़ी होता है। ये भी याद रखिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा आसान प्रवृत्ति का क्वेश्चन है, बट जो है आसान क्वेश्चन भी इंसान को रेस से बाहर कर देता है, इसलिए आप लोग हल्के में ना लें। वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर वॉचिंग करें। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 होता है और 23 जोड़ी। ये भी याद रखिएगा, जोड़ी पूछा जाएगा तो आपका 23 जोड़ी होगा, ऐसे 46। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट है आपका कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फल भित्ति। पपीता का खाए योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है आपका हल्दी में पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुरकुमिन के कारण जो है हल्दी का रंग जो है पीला होता है। टमाटर में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट है आपका जल का जो है अधिकतम घनत्व जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है और साधारण जल का सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट है आपका वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो वेधन क्षमता जो है आपका गामा किरण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोन्टगन ने किया था। नेक्स्ट है आपका सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो बैगनी रंगों में जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंगों में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है आपका समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका हीटर का तार जो है किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइक्रोम का। तेल दीप की बत्ती
में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CO2। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है टेस्ट पेपर 2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से नज़र आप लोगों को आए। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। अब फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नींबू में डायबेक रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर के कमी के कारण होता है। वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से। नेक्स्ट है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कानपुर में है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ जो है आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आम का। और जो है ललित जो है अमरूद का प्रजाति है। ये भी पूछा जाता है कि ललित किसका प्रजाति है, तो ये अमरूद का है। नेक्स्ट है आपका अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो नासिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सानेन। सानेन जो है ये बकरी का नस्ल है। ये सबसे ज़्यादा जो है दूध देता है, इसलिए इसको विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जमुनापुरी भी बकरी का नस्ल है। नेक्स्ट है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा जाता है। नस्ल जानवर का नस्ल से पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मखदूम में। मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12%। नेक्स्ट है आपका बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का साइंटिफिक नेम जो है आपका कैप्रा हिरकस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी में जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट है आपका फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। फसल बीमा योजना जो है आपका 1 अप्रैल 1985 ईस्वी से जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बरेली में है। नेक्स्ट है आपका हिरन का मांस क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं आपका बेनिसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनिसन। और जो है सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक से हो जाएगा। और रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट बताए हैं, तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। और जो है उर्वरक क्रांति का संबंध जो है भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। और जो है लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिसार हरियाणा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका जमुनापुरी किसकी एक प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बकरी का है। और रेड सिंधी जो है गाय का नस्ल है। और जो है थारपाकर ये किसका नस्ल है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो जाफराबादी जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा भैंस का है। नेक्स्ट है आपका सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पॉर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एरिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रोलियम से। अब पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। प्राकृतिक का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केचुआ को कहा जाता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो पश्मीना ऊन जो है आपका बकरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अंगोरा ऊन जो है आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमक्खी का। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट है आपका भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओविस एरिज। नेक्स्ट है आपका बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डैम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम रेयन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्क को। नेक्स्ट है आपका सबसे पहला कैलोड स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डोली। नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति का संबंध जो है किसके उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तिलहन से। नेक्स्ट है आपका कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों इथिलीन और एसिटिलीन। नेक्स्ट है आपका विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अभी जस्ट बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खरगोश से। नेक्स्ट है आपका गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो है
कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलुम्बू निस्फेरा काटन। और जो है बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है? तो फाइकस बंदालेसिस। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट पेपर 3 और 4 को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है टेस्ट पेपर 3 और 4 में ये 2 सेट में कितना मार्क्स आप लोगों को आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेवोनेरर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डेवोनेरर ने किया था और न्यूलैंड जो है अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट है आपका, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम जो है, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेवोनेरर ने किया था। नेक्स्ट है आपका, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंडलीव ने। अब मेंडलीव जो है रशियन वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले के द्वारा दिया गया था। ये जो है 1813 ईस्वी में जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आपका, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओस्मियम है। नेक्स्ट है आपका, सबसे हल्की धातु है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र वो धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। आवर्त सारणी में वो धातुओं को किस और स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाहिनी ओर। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन भी इंसान को जो है रेस से बाहर कर देता है, इसलिए आप लोग हल्के में ना लें और आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है इस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो धातु होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक जो है उच्चतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4A। नेक्स्ट है आपका, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका,
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7A के तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? सभी शानदार क्वेश्चन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका किस ब्लॉक का तत्व जो है साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है आपका किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका मैडलिब का संबंध जो है किस देश से है? तो मैडलिब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस के थे, रशियन वैज्ञानिक थे। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूह 1 में जो है केवल 7 तत्व है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6A। नेक्स्ट है आपका किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2A को। नेक्स्ट है आपका सबसे हल्का तत्व है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य जो है कौन होता है? तो अंतिम सदस्य आपका जो है निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 तत्व है। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है टेस्ट पेपर 4 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा USA के वैज्ञानिक थे जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है नॉर्मल ई बोरलॉग को। अब भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो गेहूं में रस्ट रोग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2,4-D क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरपतवारनाशी है। तंबाकू में विषैले तत्व होता है तो तंबाकू में विषैला तत्व जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकोटीन होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS रांधवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आपका आलू क्या है? तो आलू जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास जो है पौधे के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फल भाग से।
आपको बीज सही आंसर होगा इसका, बीज कर लीजिएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि पौधे, कपास जो है पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। आलू में ब्लैक हेड रोग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आलू में ब्लैक हेड रोग हो जाता है। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाजरा का। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करनाल में। बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुआ था और इसका शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो सुंदरलाल बड़गुना था। नेक्स्ट है आपका, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो दूध में मीठापन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोज के कारण जो है दूध में मीठापन का कारण होता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड। नेक्स्ट है आपका, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है। माइक्रोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी या सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा पुष्पकलिका। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46%। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनीला। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा तो फिलीपींस मनीला में, और जो है केंद्रीय चावल शोध संस्थान बोलेगा तो कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है मूंगफली का संबंध जो है टिक्का रोग से है। थीन तत्व किस में पाया जाता है? तो थीन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता में। रेशम के कीड़े कुनेन
अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है आपका गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दालचीनी जो है पौधे के छाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसिन के कारण। टमाटर का रंग जो है लाल होता है किसके कारण? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैफीन पाया जाता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम आपका कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब राव देशमुख। इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट पेपर 5 और 6 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 4 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टॉकहोम में। कब किया गया था? तो ये 1972 ईस्वी में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण जो है लागू किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट है आपका जैव घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु जो है जैव घटक का भाग नहीं है, उपभोक्ता है, उत्पादक है और अपघटक है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत को जो है नष्ट करता है, तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। कब हुआ था? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन का संबंध जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पारा प्रदूषण से जो है प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति का घोषणा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1988 में। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। नेक्स्ट है आपका पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AG टेंसले। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है पर्यावरण से जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1984 को। डेट के साथ भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है 22 मार्च तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पारितंत्र। नेक्स्ट है आपका नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से जो है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब से प्रभावी हुआ? तो इस क्वेश्चन में आपको प्रभावी पूछा गया है। अगर बोलता क्या क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था। और प्रभावी कब हुआ था, तो ये 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित जो है अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदर। और पारा से जो है आपका मस्तिष्क। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा CO2 को कम करना। नेक्स्ट है आपका पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रीटर ने। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जोसेफ फोरियर ने किया था। कब किया था? तो ये 1924 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विलुप्त हो रहे हैं प्राणियों का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेड डाटा बुक से। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाई जाती है। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1986। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर को जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस बोलेगा तो 5 जून को, और पर्यावरण संरक्षण दिवस बोलेगा तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नागपुर में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो है कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए SO2। नेक्स्ट है आपका अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और मीथेन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा का पिरामिड सुदृढ़ होती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीधा होता है। ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया था, याद रखिएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है आपका एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेट नंबर 6, देखिए पहला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18। पहला आवर्त में जो है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में भी 18 और जो है छठा में आपका 32 होता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैलोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट है आपका वो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तभी बताए थे आपका छठे आवर्त में आपका जो है 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी के किस समूह को जो है शून्य समूह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 समूह को जो है शून्य समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम धातु को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरोसिन में। नेक्स्ट है आपका चाकू से काटी जाने वाली जो है धातु कौन सी है? चाकू से काटी जाने वाली धातु जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम है। नेक्स्ट है आपका किस ओ धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय और अम्लीय। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड के समय जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 56। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ग कहा जाता है। मैडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 63 था। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की ब्लॉक किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो है किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी के किस आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में जो है क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। बाएं से दाएं बोला जाएगा तो घटता है और ऊपर से नीचे बोला जाएगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जो है आने पर परमाणु के आकार में जो है क्या परिवर्तन होगा?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका अक्रिय गैस की संख्या जो है कितनी है। तो अक्रिय गैसों की संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट है आपका किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्गन। नेक्स्ट है आपका किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है किसे अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धातुओं को अधातुओं से। नेक्स्ट है आपका किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा समान होता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। और ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। नेक्स्ट है आपका कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में जो है नहीं पाया जाता है। तो रेडोन जो है आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस। नेक्स्ट है आपका आर्गन गैस की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रैमजे ने किया था। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेनॉन। नेक्स्ट है आपका किस अक्रिय गैस का प्रयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेडोन। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40 होता है। नेक्स्ट है आपका हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 होते हैं। नेक्स्ट है आपका हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट पेपर 7 और 8 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 6 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1969 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगलोर में है। नेक्स्ट है आपका भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो किसे जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट है आपका रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऋतु करिधल। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्ट। इसको कब छोड़ा गया था। तो ये 1975 में छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट उपग्रह
लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपका मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा EDUSAT। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एप्पल। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पना चावला। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाइका कुतिया। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विक्रम। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान। नेक्स्ट है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाम तुआनपे। नेक्स्ट है आपका PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर मंगलयान किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PSLV C-25। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान फर्स्ट को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PSLV C-11 के द्वारा। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है आपका भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। चंद्रयान फर्स्ट को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट है आपका पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा EOS 3। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 रुपये के नोट पर। इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट पेपर 8 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा रिफ्लेसिया और सबसे छोटा बुल्फिया। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान जो है आपका 8.4 होता है। अब मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। नेक्स्ट है आपका मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेमोसेपियंस। नेक्स्ट है आपका कांच का पीला रंग जो है किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है आपका धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रुस्क कांच का। एक फायदम बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 फीट होता है। नेक्स्ट है आपका किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है समान होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एरिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा पुष्प कौन सा है या फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका बुल्फिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिलहा, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीबी। एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉक्साइट। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक धातु है पारा। नेक्स्ट है आपका द्रव अवस्था में जो है मात्र एक और धातु तत्व कौन सा है? तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁵ न्यूटन, 10⁵ डाइन। नेक्स्ट है आपका द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। द्रव और धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। नेक्स्ट है आपका 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10⁵ डाइन। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है आपका पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हॉपकिंस। नेक्स्ट है
हल्दी में पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरकुमीन। गैसों में गैस का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायनमो। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेशम उत्पादन। नेक्स्ट है आपका हृदय में विकार का पता लगाने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईसीजी। नेक्स्ट है आपका खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग का संबंध जो है आपका धान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300 केल्विन। नेक्स्ट है आपका दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, और जो है इमली में टाइट्रिक होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। त्वरण, वेग और जो है बल ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका टिटनस रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8.4। नेक्स्ट है आपका पोलियो से शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है आपका गेहूं के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूणपोष। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका पारा का न्यूनतम हिमांक जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी -39 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन पर। नेक्स्ट है आपका जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।